नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या जो बच्चों में होती है वो होता है जिद्दी। आजकल जो नया जनरेशन में अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चे में यह बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। वो इतना ज़िद्दी होते हैं कि वह अपने पिताजी से, अपने माताजी से, अपने परिवार के सदस्यों से जायज़ नाजायज़ का परवाह किए हुए किसी बात के लिए इतना ज़िद्द आरोप देते हैं कि आदमी की गार्जियन बड़ा अपने आप को कसमकस महसूस करते हैं, बड़ा ही असहज महसूस करते हैं, बड़ा ही असहाय महसूस करते हैं कि उनकी मजबूरी से बच्चों को कोई मतलब नहीं होता है और सिर्फ और सिर्फ वो अपनी ज़िद पे अड़े रहते हैं। तो आखिर इतनी बड़ी समस्या, इतनी गंभीर समस्या पर कैसे हम काबू पा सकते हैं, कैसे निजात पा सकते हैं, इन्हीं बात पर हम आज गौर करने वाले। बहुत ही चिंतन मंथन के फलस्वरूप जो कुछ बातें हमारे सामने आई है, हम उस बात पर डिस्कस करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से गौर कीजिएगा इस बातों पर। देखिए, ये जिद्दीपन की जो समस्या है कोई एक दिन की समस्या नहीं है। अचानक बच्चा जिद्दी नहीं हो जाता है। इसके लिए चूँकि एक बैड हैबिट है और ये बैड हैबिट जो होता है सो किसी एक दिन के परिणाम स्वरूप नहीं होती है। एक लंबे अरसे के परिणाम स्वरूप जो आपका बिहेवियर अर्थात घर वालों का बिहेवियर, खास करके माता पिता का बिहेवियर को बच्चा वॉच करता है और धीरे धीरे बच्चा जब देखता है कि माता पिता उनकी हर डिमांड को बहुत ही आसानी से फुलफ़िल कर रहे हैं, मैं आज जो कहता हूँ वो पूरा कर देते हैं, और ऐसी स्थिति में यदि कभी ऐसा होता है कि उनके इच्छा के अनुसार उनके डिमांड को पूरा नहीं किया जाता है तो बिल्कुल वो आप जिद कर देते हैं कि नहीं, मुझे वो चाहिए ही चाहिए। इसलिए जनरली बच्चे की किसी भी बातों को बहुत आसानी से फुलफ़िल नहीं करना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों पर हम आज विचार विमर्श करने वाले हैं। तो देखिए, मैंने कुछ बातों को यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है जिद्दी बच्चों को कैसे सुधारें। तो मैंने पहले ही कहा है कि ये एक बैड हैबिट है और हैबिट जो बनता है वह लगातार, ऐसा रिसर्च कहता है कि लगातार 24 दिन तक या 25 दिन तक किसी काम को बार बार करने से वो हैबिट बन जाता है, चाहे वो गुड हैबिट हो या बैड हैबिट हो। तो बच्चे में जो ये जिद्दीपन आया, जिद्दी का जो बिहेवियर आया, वह निश्चित रूप से माता पिता के द्वारा किए गए कार्यकलाप को बार बार देख रहा था और इसी के परिणाम स्वरूप बच्चे में ये जिद्दीपन आया। इसको दूर कैसे करेंगे? तो देखिए, मैंने लिखा है कि जब बच्चा बिल्कुल जिद्द में आपकी किसी भी बात को वो नहीं मान रहा है, बिल्कुल किसी बात के लिए एकदम बिल्कुल जिद किए हुए है, तो ऐसी स्थिति में यदि आप एग्रेसिव हो जाएंगे, बिल्कुल हॉट टेम्पर हो जाएंगे तो मामला खराब हो सकता है बच्चा भी उसी एक्शन में आ जाए। तो स्थिति परिस्थिति बदल सकती है और घर की स्थिति और भयावह हो सकता है बच्चा बिल्कुल वायलेंट हो जाए या बिल्कुल विद्रोही हो जाए। तो अपना सम्मान प्रतिष्ठा को बचाते हुए यहाँ पर मैंने लिखा है कि बच्चों के साथ जो है सो क्या करना चाहिए, बहस नहीं करना चाहिए। बच्चा यदि जिद कर रहा है तो यह कर्तव्य बनता है गार्जियन का, माता का, पिता का या जो भी उसके अभिभावक हैं कि अपने आप को शांत रखिए। उसके हॉट टेम्पर को, यदि आप हॉट टेम्पर होंगे तो उसमें और घी डालने का काम हो जाएगा, इसलिए अपने आप को शांत रखेंगे। फिर है कि बच्चों को आसानी से मनमानी इच्छाओं को पूरा न करें। जैसे कि मैंने अभी बताया था, बच्चा का जो मनमानी इच्छा, मनमानी मतलब जो उसकी इच्छा हुआ सो हम पूरा कर दिए, चाहे वो जायज़ हो या नाजायज़ हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चा, सबसे बड़ी भूल यहीं पे होती है, सबसे बड़ा मिस्टेक यहीं पे होता है, क्योंकि बच्चा जान जाता है, बच्चा माता पिता की साइकोलॉजी को समझ लेता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो तो पूरा हो रहा है, इसलिए वह पहले जायज़ फिर नाजायज़ बातों को मनमाने लगते हैं। और जब सर के ऊपर से पानी ऊपर चढ़ जाता है तो माता पिता को बुरा लगता है। फिर माता पिता जब मना करते हैं तो वह जिद करता है। तो इसलिए सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ पर, जो कि बच्चों के जायज़ और नाजायज़ इच्छाओं को बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आराम से पूरा न करें। फिर यहाँ पर लिखा है जिद के नुकसान पहलू के बारे में बताएं। यदि कोई बच्चा जिद कर रहा है तो इसका परिणाम क्या हो सकता है, उसके जो नुकसान पहलू है वो क्या हो सकता है, उसका बैड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है उसके लिए, उसके परिवार के लिए, उसके सगे संबंधी के लिए, उसके छोटे भाई बंधु के लिए, यह उसको, उसके स्वास्थ्य के लिए, यह उसको यदि एहसास हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो जिद नहीं करेगा। फिर यहाँ पर मैंने लिखा है कि जिद के लाभदायक विकल्प के बारे में बताएं। यदि बच्चा किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा है तो उसके विकल्प के बारे में आप बता सकते हैं। मान लीजिए कि कोई महंगी खिलौना है, एक एग्जाम्पल के तौर पे, यदि 500 रुपये की खिलौना है तो उसके विकल्प के तौर पर कोई सस्ती सी खिलौना, उससे बेहतर खिलौना या किसी खिलौने के बारे में बता सकता है कि बेटा ये तो बेकार चीज़ है, तो टूट जाएगा, इससे बेहतर है, इससे अच्छा है कि ये चीज़ ले लो, लिखने के लिए चीज़ है या लिखने का काम आएगा, इसका ये सब उपयोग है। तो उसके लाभदायक विकल्पों के बारे में यदि चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से वह उसमें मान सकता है, मान जाता है। तो यह
ये गार्जियन की अपनी समझबूझ, अपनी बुद्धि विवेक होती है कि कैसे बच्चे को हम मोटिवेट करें, कैसे डाइवर्ट करें निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। फिर यहाँ पर हमने लिखा है कि अपनी मजबूरी को भी बताएं। मान लीजिए कि आपके पास पैसा नहीं है और बच्चे ज़िद कर रहा है कि नहीं मुझे ये चाहिए ही, ये चाहिए, ये चाहिए ही। जो आपके पास पैसा है वो किसी और चीज़ के लिए आप रखे हैं। तो मान लीजिए कि आपको अपनी बेटी की शादी करनी है, उसके लिए कुछ पैसा रखे हैं। बच्चा कह रहा है कि नहीं मोटरसाइकिल लूँगा, मोटरसाइकिल लूँगा। तो उसे यह यदि समझाते हैं कि बेटा यदि तुम मोटरसाइकिल ले लेते हो तो बहन की शादी में दिक्कत हो जाएगी, उसमें हमारी बेइज्जती हो जाएगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा हमारा दांव पे लग जाएगा। तो बच्चा के अंदर जरा सा भी समझबूझ होगा तो वह बात को मान जाएगा। यदि इतना करने के बावजूद भी बच्चा नहीं मानता है तो मैंने यहाँ पे लास्ट में लिखा है कि थोड़ा सख्ती भी जरूरी है। ऐसा सख्ती इतना ज़्यादा नहीं कि वह निगेटिविटी में चला जाए, वह विद्रोही हो जाए, वह कुछ गलत कदम उठा ले, ऐसा भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा कड़ापन भी ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ सॉफ्ट में रहेंगे तो फिर समस्या आगे क्रिएट हो सकती है। इसलिए कभी कभी थोड़ा सा कड़ा रुख भी अपनाना पड़ता है। तो यदि हम इन बातों का ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से यदि बच्चा ज़िद्दी है तो वह सही रास्ते पर आ जाएगा और फिर उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, हमारे अपने परिवार की समस्या दूर हो जाएगी और हमारा जो परिवार, हमारा जो रिश्ता है वो बहुत ही हार्मोनल हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होता है कि हमें भी मोटिवेशन मिलती है, मुझे भी नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।